दोस्तों ये मूवी ऐसे बंदे की है जिसको घपाघप करने की इतनी गंदी आदत होती है कि वो हर टाइम बस किसी की गुफा खोदना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस घपाघप से भरी हुई मूवी को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम 35 साल के चमन लाल को देखते हैं। साले का उम्र 35 साल तो हो चुका था, लेकिन साले ने अभी तक किसी लौंडिया की मांग पे सिंदूर नहीं भरी थी। चमन लाल मेट्रो में सफर करके अपनी मंजिल की ओर जा रहा होता है। उसी मेट्रो में चमन लाल की नजर उसके सामने बैठी हुई एक मस्त जवान लड़की पर पड़ती है जो एकदम रापचिक माल थी। चमन लाल उसको देखते ही उसकी लेने की सोचने लगता है कि मैं इसकी अलग अलग तरीके से लूंगा। चमन लाल जितना प्यासा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा दोस्तों, सच बता रहा हूँ। खैर, चमन लाल उस लड़की की लाल करने के लिए आंखों के तीर चलाने लगता है। उस लड़की को भी चमन लाल काफी पसंद आ चुका था, इसीलिए वो भी आंखों से आंखें लड़ाने लगती है। लेकिन चमन लाल तो उसकी लाल करने के चक्कर में था, इसीलिए वो उसकी तरफ अश्लील तरीके से देखने लगता है। वो लड़की चमन लाल के इरादों को समझ चुकी थी, इसीलिए वो लड़की स्टॉप आने से पहले ही मेट्रो से उतर जाती है। चमन लाल भी उसकी लेने के लिए उसके पीछे पीछे उतरता है, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि वो लड़की चमन लाल की आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। अब बेचारा क्या करता, लड़की तो मिली नहीं तो घर जाकर पहले तो एक मस्त जवान लौंडिया को बुलाता है ताकि अपने हथियार को शांत कर सके। लेकिन चमन लाल की तोप फिर भी शांत नहीं होती, तो वो फिर से अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगती है, मतलब लगता है। इसके अगले दिन चमन लाल अपने ऑफिस जाता है, जहाँ जाते ही चमन लाल वहाँ की लड़कियों को ताड़ने लगता है ताकि घर जाकर वापस से अपनी तोप चला सके। यहाँ पर कंपनी के बॉस और चमन लाल दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। चमन लाल का बॉस उसको कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन चमन लाल तो उस मेट्रो वाली लड़की को याद कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद चमन लाल ऑफिस के बाथरूम में जाकर वही हाथ गाड़ी चलाकर खुद को शांत करता है। इसके बाद चमन लाल अपने बॉस यानी कि डेविड के साथ एक क्लब में जाता है, जहां जाते ही डेविड क्लब में आई हुई लड़कियों में से एक लड़की को पटाने के लिए लाइन मारने लगता है। लेकिन वो लड़की डेविड को भाव नहीं देती और वो आगे से चमन लाल पर लाइन मारने लगती है। चाहे चमन लाल बस हर किसी लड़की की लेने की सोचता हो, लेकिन लड़का था एकदम सीधा साधा। चमन लाल को बात करने की तमीज और लड़की पटाने का 20 साल का तजुर्बा था, जिससे हर लड़की उसको बड़ी जल्दी भाव देने लग जाती थी। थोड़ी देर पार्टी में एंजॉय करने के बाद चमन लाल घर जाने लगता है, लेकिन वो लड़की जो चमन लाल को भाव दे रही थी वो इसको लिफ्ट देती है। जिसके बाद ये दोनों एक सुनसान रास्ता देखकर वही एक दूसरे की गुफा में धमाके करने लगते हैं। आप समझ ही सकते हो। खैर, धमाके करने के बाद चमन लाल अपने घर आता है, जहां वो देखता है कि उसके घर का गेट पहले से खुला हुआ था। तो चमन लाल चोर समझकर अंदर जाते ही एक डंडा उठा लेता है। लेकिन जब चमन लाल अंदर देखता है तो उसकी सौतेली बहन बाथरूम में नहा रही होती है, जिसे देखकर जस्सी डर जाती है। दोस्तों, जस्सी चमन लाल की सौतेली बहन है जो अमेरिका में बीएफ के साथ रहती थी, और जस्सी एक बहुत अच्छी सिंगर भी है, इसीलिए वो अपने बीएफ के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाली थी। बट जस्सी का उसके बीएफ के साथ ब्रेकअप हो गया और जस्सी पूरी तरह टूट गई और उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, इसीलिए वो रहने के लिए चमन लाल के पास आई थी। जस्सी चमन लाल से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो चमन लाल भी उसे अपने साथ रहने के लिए मान जाता है, लेकिन चमन लाल के लिए उसके हथियार को शांत करना पहला काम था, चाहे वो किसी हुस्न के परी के साथ करे या फिर अपने हाथ के साथ। जस्सी उसकी बहन थी, इसलिए चमन लाल राजी हुआ था। इसके अगले दिन जस्सी चमन लाल को क्लब आकर उसका गाना सुनने के लिए कहती है। तो चमन लाल भी अपने ऑफिस का काम खत्म करके बॉस को लेकर सीधा उस क्लब में पहुंच जाता है, जहां जस्सी गाना गाने वाली थी। वहां जाने के बाद चमन लाल और डेविड जस्सी का गाना सुनते हैं। जस्सी का गाना सुनकर चमन लाल काफी सैड हो गया था, लेकिन बाकी सभी लोगों को जस्सी का गाना बहुत पसंद आया। जस्सी भी आकर चमन लाल और डेविड के साथ बैठ जाती है, जहां तीनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और अपनी अपनी लाइफ की कहानियां सुनाने लगते हैं। लेकिन डेविड को जस्सी काफी पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो बातों ही बातों में जस्सी को लाइन मारने लगता है। चमन लाल ये देखकर काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो डेविड को कुछ नहीं बोलता। ड्रिंक करने के बाद तीनों चमन लाल के घर पर जाते हैं, जहां जाते ही डेविड जस्सी को चमन लाल के रूम में ले जाकर पलंग तोड़ने लगता है। उनकी आवाजें सुनकर चमन लाल को काफी गुस्सा आता है कि उसकी सौतेली बहन के साथ उसका
उसका बॉस ढुकचुक कर रहा है, लेकिन चमन लाल उसको कुछ बोल भी नहीं सकता था। आखिर डेविड उसका बॉस भी था। जस्सी और डेविड जब अपना काम कर रहे थे तो चमन लाल उनको देख नहीं पाता और गुस्से से बाहर रनिंग करने के लिए चला जाता है ताकि वो अपने गुस्से को शांत कर सके। चमन लाल रनिंग करके जब घर वापस आता है तो देखता है कि जस्सी और डेविड दोनों अपना काम करके वहां से चले गए हैं। तो चमन लाल जल्दी से बिस्तर चेंज करता है क्योंकि बिस्तर पर तो उनके गन्ने का रस गिरा होगा ना। जब चमन लाल सो जाता है तो थोड़ी देर बाद जस्सी भी काला मुंह करके घर आ जाती है और चमन लाल के पास जाकर सो जाती है और उससे कहती है क्रिश का गाना सुनेगा, लेकिन चमन लाल गुस्सा था इसलिए वो जस्सी को अपने रूम से बाहर जाने को कहता है। अगले दिन हम चमन लाल को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ चमन लाल अपने ऑफिस की एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था क्योंकि ये लड़की जिसका नाम रूबीना था वो पहले से ही चमन लाल के पप्पू की दीवानी थी। तो चमन लाल रूबीना को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोलता है तो रूबीना भी इसके लिए मान जाती है और अगले ही पल ये दोनों एक होटल में एक साथ डिनर कर रहे होते हैं जहाँ ये दोनों अपनी बीती हुई लाइफ की बातें करते हैं। तो चमन लाल को पता चलता है कि रूबीना का अभी अभी तलाक हुआ है और तलाक भी रूबीना ने ही किया क्योंकि उसका पति उसे वो खुशी नहीं दे पाता था जो उसको चाहिए थी। तो भाई लोगों, आप तो टाइम पर देते हो ना, कमेंट करके जरूर बताना। रूबीना की ये बात सुनकर चमन लाल रूबीना की बुलबुल ना करने की सोचता है कि जब उसका पति ही उसे खुश नहीं कर पाया तो सला मेरा हथौड़े से इसको क्या ही होगा। चमन लाल घर जाकर मियां खलीफा की मूवी देख लेता है जिससे वो जल्दी से जाकर हाथ गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन तभी जस्सी उसे अपने हैंड पंप से पानी निकालते हुए देख लेती है तो वो शर्म के मारे बाहर जाकर चमन लाल के लैपटॉप को देखने लगती है जिसमें जस्सी को काफी सारी ताजा मूली गाजर वाली वीडियो मिलती है और एक लड़की लाइव में अपने गाजर वाला मैजिक भी दिखा रही होती है क्योंकि साले चमन लाल ने इतनी सारी वीडियो और बुक्स इकट्ठी कर रखी थी कि अगर कोई उन्हें देख ले या पढ़ ले तो खड़े खड़े झड़ जाए। तभी चमन लाल आकर लैपटॉप को जस्सी से छीन लेता है और उसको गालियां देने लगता है क्योंकि उसने एक तो उसकी सारी पुरानी हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। बेचारा पुरानी वीडियो कैसे देखेगा। इससे नाराज होकर जस्सी घर से बाहर निकल जाती है जिसके बाद चमन लाल भी अपनी सारी अनवांटेड चीजों को बाहर कूड़े में फेंक आता है। अगले दिन चमन लाल वापस अपने ऑफिस जाता है लेकिन वो सीधा रूबीना के पास जाकर उसका माहौल बनाने लगता है। रूबीना उसको किसी ओयो में चलने के लिए कहती है ताकि वो शांति से एक दूसरे को गीला कर पाए। तो दोनों एक ओयो में जाते हैं जहाँ चमन लाल ज्यादा टिकने के चक्कर में कुछ पाउडर जैसा सूंघ लेता है ताकि रूबीना को अच्छे से खुश कर पाए, जिसके बाद इन दोनों का माहौल बनता है। पर चमन लाल रूबीना को पूरी तरह खुश नहीं कर पाता क्योंकि उसने जो पाउडर लिया था उसकी वजह से उसका हथियार खड़ा ही नहीं हुआ, इसीलिए रूबीना वहां से चली जाती है। जब सफेद नमक का असर खत्म हो जाता है तो चमन लाल दूसरी लड़की को बुलाकर अपने हैंड पंप को शांत करता है और अपने घर आ जाता है जहाँ वो टीवी देखने लगता है। तभी जस्सी भी बाहर आती है और चमन लाल के पास आकर बैठ जाती है। तो चमन लाल जस्सी को डेविड से दूर रहने का बोलता है और उससे कहता है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। जस्सी भी इसके लिए चमन लाल से माफी मांगती है पर चमन लाल उस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको अपने घर छोड़कर जाने के लिए कहता है, वो भी कल के कल ही। ये बोलकर चमन लाल वहाँ से निकलकर एक क्लब में आ जाता है जहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखते ही उसका हैंड पंप सलामी देने लगता है। तो चमन लाल उसके पास जाकर उससे गंदी गंदी बातें करने लगता है और उसके इधर उधर हाथ घुमाकर माहौल बनाने लगता है। तभी उस लड़की का बीएफ वहाँ आ जाता है जो कि काफी तगड़ा था, जिसे देखकर भी चमन लाल डरता नहीं और उसके सामने ही उसकी बंदी को छेड़ते हुए कहता है कि मैं तेरी बंदी को ओयो ले जाकर इसके साथ पलंग तोड़ना चाहता हूँ और इसके तरबूज का रस पीना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके बीएफ को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ चमन लाल को वही मारते मारते लाल कर देता है। लेकिन चमन लाल को तो अभी भी हैंडपंप को शांत करना था, इसलिए वो दूसरे क्लब में जाता है लेकिन उसे वहाँ एंट्री नहीं मिलती। तो उसे रास्ते में एक और गे लोगों का क्लब दिखता है, इसीलिए वो उस क्लब में जाकर एक लड़के को पकड़कर उसके साथ ही गपागप करने लगता है। क्या मतलब क्या था ये? खैर जस्सी बार बार चमन लाल को कॉल करती है लेकिन चमन लाल उसके कॉल नहीं उठाता और उसे इग्नोर करके एक होटल में जाता है
जहाँ वो एक साथ 2 लड़कियों के साथ गपागप करता है, क्योंकि भाई जाने कितने जन्मों का प्यासा है ये चमनलाल। जिसके बाद चमनलाल मेट्रो से अपने घर जाने लगता है, लेकिन एकदम से मेट्रो रुक जाती है क्योंकि मेट्रो के आगे किसी लड़की ने अपनी जान दे दी थी। ये देखकर चमनलाल को थोड़ा समझ आता है कि कहीं जैसी भी ऐसा ना कर ले, तो वो भागते हुए अपने घर जाता है। जब वो अपने घर पहुंचकर देखता है तो जैसी ने अपना हाथ काट रखा होता है और बहुत सारा खून भी बह चुका था। चमनलाल जल्दी से हॉस्पिटल कॉल करता है और जस्सी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है और अब जस्सी होश में भी आ जाती है। जस्सी के होश में आते ही चमनलाल फैसला लेता है कि वो आज के बाद कभी भी बुलबुल की तरफ नहीं भागेगा, बल्कि अब वो जस्सी का ख्याल रखेगा। अगले दिन जब चमनलाल मेट्रो से ऑफिस जा रहा था, उसे वहाँ वही लड़की दिखाई देती है जिसकी प्यास पहले चमनलाल बुझाना चाहता था, मतलब वही मूवी की शुरुआत वाली लड़की। लेकिन इस बार वो उस लड़की पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, तो वो लड़की ही आगे से चमनलाल को लाइन मारने लगती है, क्योंकि उसकी बुलबुल में काफी खुजली हो रही थी। तभी चमनलाल देखता है कि उस लड़की की पहले से ही शादी हो चुकी थी, क्योंकि उसने एंगेजमेंट रिंग पहन रखी थी। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो टाटा दोस्तों, और ये मत कहना कि कितनी अजीब मूवी थी। खैर।